हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि आज फ्राइडे के दिन आप लोगों ने देखे कि यहाँ पे मार्केट अच्छा खासा गैप अप खुला। बैंक निफ्टी की कंपेयर में निफ्टी गैप अप खुलने के बाद में अच्छा सस्टेन हुई ऊपरी लेवल पे, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। अभी अगर आप लोग कुछ दिनों से ट्रेडिंग सेशन देख रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये पैटर्न मार्केट में रोज दिख रहा है कि मार्केट गैप अप खुलता है, देन इंट्राडे में एक अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम आज वही मूवमेंट हुई और ये लग रहा था कि जिस हिसाब से कल क्लोजिंग आई थी, कल मैंने हमारा जो लर्निंग ग्रुप रहता है वहां पे ये क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आप लोगों को यहाँ पे बाय ऑन डिप वाला मार्केट है, नीचे मिलता है, तो यहाँ आपको बाय करना है। इसी वजह से यहाँ पे जब हम कल लाइव सेशन में थे, जब मार्केट ने बॉटम आउट करता हुआ दिखा तो हमने यहाँ पे क्लियरली बता दिया था कि यहाँ पे अब एग्जिट कर दीजिए। आज सेम मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद में जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लियरली बताया कि अगर बैंक निफ्टी 44,820 के नीचे जाती है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पे निफ्टी बैंक 44,505 तक जा सकती है, जो कि आज यहाँ पे निफ्टी बैंक ने लो मारा है 44,547 के। तो जब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो ये सारे पॉइंट वहां पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले यूरोपियन मार्केट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है डैक्स, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डैक्स एट प्रेजेंट जो ट्रेड हो रहा है ये 0.37% निगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी यहाँ पे 0.24% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यूएस के फ्यूचर, यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट में यहाँ पे जो डाउ जोन्स ट्रेड हो रहा है वो 0.15% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एसएमपी 500 यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक भी यहाँ पे फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए यूएसडी आरआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। यूएसडी आरआर 82.15 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 81.35 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज यहाँ पे हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 44,860। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक में एक अच्छी हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हाई देखने को मिले 44,923, लो है 44,547 और क्लोजिंग देखने को मिली है 44,819। और यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 154 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 44,747। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 डे ईएमए के थोड़ा ही यहाँ पे बैंक निफ्टी आज ऊपर बंद हुआ है। इसी रीजन से मैं जितनी वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरी ईच वीडियो में, हर एक वीडियो में मैं ये क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के नीचे जाती है, एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे सस्टेन होती है, तो ही हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आता हुआ दिखेगा। आइदर ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे ट्रेड करता है 10 डे ईएमए के और देन आफ्टर यहाँ पे एक अच्छी हमें तेजी आती हुई दिखती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में ये देखिए आज चौथा दिन था, इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज आई है। इसके पहले 3 दिन तक इस 10 डे ईएमए के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत किया कि यहाँ पे मॉर्निंग में एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पे हमें एक निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखा। हमने हमारे लर्निंग ग्रुप में इस कैंडल पे 9:45 पे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे अगर 44,820 के नीचे जाता तो मुझे यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। निफ्टी बैंक यहाँ पे 44,505 तक जा सकता है, जो कि आज निफ्टी बैंक का लो है 44,547। हमारे यहाँ पे डाउन साइड के दोनों टारगेट अचीव हो गए। देन आफ्टर यहाँ पे आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी बैंक में और निफ्टी में एक अच्छी शार्प रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 44,880 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 44,733 की। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी अगर 44,942 के ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे हमारे लेवल एक्टिव होते हैं, वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पहला निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस आएगा वो एरिया 45,069। यहाँ पे बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक में 45,069
यहाँ पे जाके निफ्टी बैंक में अच्छा हर्डल आता है और इसी एरिया से हर बार निफ्टी बैंक पलटता है। तो यहाँ पे कॉशियस रह के ट्रेड कीजिएगा मंडे के दिन। सेकेंड रेजिस्टेंस है 45,184 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,338 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द मार्केट हमें निफ्टी बैंक जहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,733 की। अगर मंडे के दिन इस क्रूशियल सपोर्ट के नीचे निफ्टी बैंक जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में यहाँ पे निफ्टी बैंक में पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 44,581, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 44,436 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,269 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी बैंक के जो कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के जो मोस्ट वेटेड शेयर है यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 1644 की। मैं कंसिस्टेंट हर वीडियो में कह रहा हूं कि अगर एचडीएफसी बैंक को ऊपर जाना है तो यहाँ पे 1700 के लेवल को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। आइदर यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रही है वो एरिया है 1585। सेकेंड बात करते हैं आईसीआईसीआई की। तो यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई अपना जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आके क्लोज हुआ है और आज यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल में बंद आया हुआ है और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है 960 की। अब देखिए यहाँ पे ये 956 का इसको क्रूशियल सपोर्ट है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में हमें और हाई बनते हुए दिखेंगे और यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए 941। बात करते हैं एसबीआई की। तो देखिए एसबीआई में जब तक 593.95 के ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है, प्रॉपर वे से सस्टेन नहीं होता है, हमें एसबीआई में अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये क्रूशियल हर्डल के ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, क्लोज देता है, तो ही यहाँ पे अच्छा एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। और इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 577। बात कर लेंगे एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में भी सेम सिनारियो है, इसका जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 990 का। ये वहां तक जा रहा है, ये इसका लाइफ टाइम का हाई है, यहां तक जा रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन यहीं से वो पलट जाता है। तो अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, क्लोज करता है 990 के ऊपर, तो हमें एक शानदार यहाँ पे अच्छी अपमूव आते हुए दिखेंगी। और यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है एक्सिस बैंक में वो लेवल है 940 के। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी में जो क्रूशियल कंपोनेंट है उनकी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 44,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो मंडे के लिए क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा वो लेवल है 44,800, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,700 और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 44,500 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे एज पर जो कॉल का डाटा दिख रहा है यहाँ पे 44,900 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो मंडे के लिए जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 44,900, सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,000 के और थर्ड और लास्ट यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,200 का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से तेजी आना स्टार्ट होती है तो निफ्टी बैंक यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 45,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, हर्डल रहेगा निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 45,000 के और यहाँ पे इसके बाद में जो सेकेंड नंबर पे आएगा सपोर्ट वो है 4500, वो है 45,200 के। अब बात करते हैं डाउन साइड की। तो डाउन साइड में यहाँ पे हमें 44,500 के स्ट्राइक पे एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ एज पर जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है अगर निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से मंदी आना स्टार्ट होती है तो निफ्टी बैंक इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से यहाँ पे 44,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। हम ये वीडियो को कंटिन्यू करें इसके पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो रहा है
कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो याद से लाइक कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको एक दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी में लेवल दे दे, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे थर्सडे के दिन लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। तो मैक्सिमम बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा लर्निंग कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने वाले दिनों में सीखने को मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं आज की ओपनिंग की। तो देखिए आज यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 19,493 पे ओपन हुआ, हाई दिया हुआ है 19,595, लो देखने को मिले 19,433 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,564 की। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 150 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। बात करेंगे 10 डे ईएमए की, तो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 19,355 की। यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही इस कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए अब हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखा 14 तारीख के दिन। यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, लेकिन ये ज्यादा देर यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हमारी सपोर्ट की लाइन लगी हुई है, इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ से प्रॉपर वे से वो टर्न हो गया, और यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 19,585 की। ड्यूरिंग द मार्केट आज हम लोगों ने निफ्टी में किसी प्रकार का कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया, कुछ हमने वहां पे ऑब्जर्व नहीं किया। उसके पीछे का रीजन सिंपल सा था, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेडिंग देखने को मिल गया था और अच्छा एक प्रॉफिट मिला था। तो जब हमें कोई एक इंडाइसेस में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हर दिन दोनों इंडाइसेस में ट्रेड लेना। निफ्टी में अच्छा मिला, निफ्टी में कीजिए, बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आ रही है तो बैंक निफ्टी को ट्रैक कीजिए। देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 19,585, 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,524 की। अब बात करेंगे मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है 19,634। अगर इसके ऊपर जाती है निफ्टी, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, अच्छा यहाँ अपमूव देखने को मिलता है, तो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में वो है 19,695। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,748, थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,792। अब बात करेंगे ये क्रूशियल रेजिस्टेंस कैसे आए। यहाँ पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो भी लाइफ टाइम हाई के पास में ही देखने को मिली है। ये जो डाटा है ये प्योर हम लोगों ने ऑप्शन चेन के हेल्प से निकाला हुआ है। चलिए बात करते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है ड्यूरिंग द मार्केट वो लेवल है 19,510। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 19,510 के नीचे निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। पहला डाउन साइड में क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी में वो है 19,460, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,400, थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,348 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी के जो कंपोनेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लास्ट फ्राइडे से हमारा जो ये सेटअप है इसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो क्रूशियल कंपोनेंट है, जो मेजर कंपोनेंट है वो यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। अगर आप लोग लास्ट फ्राइडे से कंसिस्टेंट हमारे चैनल पे हैं तो यही वो शेयर है जिनके वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा हमें मूवमेंट आती हुई दिखती है। बात करेंगे सबसे पहले एलटीआई माइंड ट्री की। तो यहाँ पे एलटीआई माइंड ट्री की क्लोजिंग आई है 5,093 की। यहाँ पे एलटीआई माइंड ट्री में एक अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिख रही है। अब अगर एलटीआई माइंड ट्री 5,245 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा और अपमूव आता हुआ दिखेगा। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा शार्प अपमूव अभी भी चल ही रहा है, अप ट्रेंड की रैली में ये अभी भी स्टॉक पार्टिसिपेट कर ही रहा है। और यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है 4,700 के। अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पे एलटीआई माइंड ट्री में हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। बात करते हैं रिलायंस की। तो देखिए यहाँ पे रिलायंस पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी में चल रहा था, लेकिन कल और आज यहाँ पे अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है। इसके लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है वो लेवल है एट प्रेजेंट 2,631। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे 2,540 तक रिलायंस आ सकता है। और क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो एरिया है 2,800 की। बात करेंगे इन्फोसिस की। तो देखिए इन्फोसिस हम लोग लास्ट फ्राइडे से यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्रूशियल जो इसको सपोर्ट बताया था वो था 1,330 के।
तो देखिए यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट ले रहा था, इसको काफी दिन इसने इस लेवल पे आके इन्फोसिस ने ट्रेड किया, और जब इसको ब्रेक किया यहाँ पे प्रॉपर वे से क्लोजिंग आई, जैसे कि ये बात करते हैं हम कल की 13 जुलाई की और आज 14 जुलाई की, यहाँ पे हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हो गए। अब बात करेंगे आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें क्या व्यू आता दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इन्फोसिस का 1476 जाता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो अच्छा खासा यहाँ पे एक अपमूव आता हुआ दिखेगा। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की, तो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है 1330 के लेवल। अगर इसके नीचे जाएगा तो इन्फोसिस में वापस से हमें एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। बात करते हैं आईटीसी की, तो आईटीसी देखिए यहाँ पे अभी कंसोलिडेटेड हो रहा है, जो अपना इसने लाइफ टाइम हाई मारा हुआ है उसी के पास में जाके ये कंसोलिडेटेड हो रहा है। आईटीसी को अभी यहाँ पे अपमूव देना है तो उसके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस है 481, इसके ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे आईटीसी में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेंगी, और क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहे हैं लेवल 457 के। ये तो बात होगी निफ्टी के कंपोनेंट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। सेकंड पुट राइटिंग देखने को मिली है 19,400, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट जो यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है वो है 19,300। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पे 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। सेकंड नंबर पे 19,700 और थर्ड और लास्ट नंबर पे 19,800। अब बात करेंगे बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर हैं 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली, तो उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी यहाँ पे 19,600 को क्रॉस नहीं करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे इन तीनों स्ट्राइक में सबसे ज्यादा सेलिंग हमें 19,600 के स्ट्राइक पे देखने को मिली है। तो ये एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के दिन। और अगर बात करेंगे यहाँ पे 19,500, 400 और 300 की स्ट्राइक में, तो यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो जो बिग शॉट है बड़े ट्रेडर उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी यहाँ पे गिरना स्टार्ट होती है तो 19,500 के नीचे नहीं जाएंगी। तो ओवरऑल जो बिग शॉट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में एक जो रेंज दिख रही है, नीचे में 19,500 क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर में 19,600 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फॉलो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।